नमस्ते गाइस, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि क्यों किसी को एक थीम के इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं और दूसरे थीम के इंट्रूसिव थॉट्स नहीं आते। मतलब कि क्यों किसी को रिलीजियस ओसीडी होता है पर उनको हार्म ओसीडी नहीं होता, और किसी को हार्म ओसीडी होता है पर उनको रिलीजियस ओसीडी नहीं होता। ओसीडी के थीम्स जो है वो कैसे डिसाइड होते हैं कि किसी को किस तरह का ओसीडी का थीम होगा। पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगा कि आज मैं ये आपने देख लिया होगा कि मैं वर्टिकल वे में वीडियो बना रहा हूँ। ये जैसे मैं हॉरिजॉन्टल फ्रेम में वीडियो बनाता हूँ वैसा थोड़ा अलग है। तो ज़रूर फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है ये और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर तो जैसे मैंने बताया कि कई लोगों को रिलीजियस ओसीडी होता है पर उनको हार्म ओसीडी नहीं होता, और कई लोगों को जैसे रिलीजियस और हार्म ओसीडी दोनों होगा बट कंटामिनेशन ओसीडी नहीं होता। तो बेसिकली थॉट्स उन्हीं थीम के आते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स उन्हीं थीम के आते हैं जो थीम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान बहुत ही पूजा पाठ करता है, बहुत ही रिलीजियस है, रिलीजन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो और हर उसके घर में पूजा पाठ का सामग्री है, वो हर दिन पूजा पाठ करता है, तो अगर उसको रिलीजन के बारे में कोई थॉट आया तो वो उसको बहुत ही बुरा लगेगा कि अरे यार, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना रिलीजियस आदमी हूँ, मुझे ऐसे क्यों थॉट्स आ रहे हैं। बट अगर कोई बंदा एथिस्ट है जो भगवान पे नहीं मानता और उसे ऐसे थॉट्स आए तो वो इन थॉट्स को जानने देगा, इंट्रूसिव थॉट्स नहीं बनाएगा। इंट्रूसिव थॉट्स कैसे बनते हैं? अगर कोई विचार आया और उसके साथ एंग्जाइटी आई और उस एंग्जाइटी को रोकने के लिए हमने कंपल्शन किए, तभी वो इंट्रूसिव थॉट्स बनते हैं। और वही थॉट्स जो हम जिनको इंपॉर्टेंस दे, उन्हीं से एंग्जाइटी आती है। जिन थॉट्स को हम इतना नहीं मानेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे बोल दिया कि तू बंदर है, मैं बोलूँगा हाँ ठीक है मैं बंदर हूँ, और मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो इंट्रूसिव थॉट नहीं है। पर फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हार्म ओसीडी है और अगर मुझे कोई बोलेगा कि अरे यार, तुमने तो वो अपनी मम्मी का जो हाथ है वो थोड़ा ज़ोर की पकड़ा था, शायद से तुम उनको हार्म कर रहे थे, तो मुझे विचार आने लगेगा कि अरे मैं अपनी मम्मी को हार्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी मम्मी का जो रिलेशनशिप है, मेरे लिए मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको हार्म करना मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट होगा। ठीक है, तो इसी के लिए वो इंट्रूसिव थॉट्स बनेगा। ये जो थॉट्स होते हैं जो हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट होते हैं, वो होते हैं ईगो डिस्टोनिक थॉट्स, जो मतलब जो हम करना चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो, और वैसे ही इंट्रूसिव थॉट्स बनते हैं। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल आपके लिए अगर फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो आपको हार्म वाले अगर थॉट्स आए फैमिली के लिए तो आपको हार्म ओसीडी हो सकता है। अगर आपके लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट है और आपको भगवान के लिए उल्टे ख्याल आए, या फॉर एग्जांपल आपको मन्नत का ख्याल आया कि मुझे इतनी बार भगवान का नाम लेना चाहिए तब मेरी मन्नत पूरी होगी, वो तभी आएगा जब आप भगवान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। आप रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप एथिस्ट होंगे तो आप ये सब चीज़ों पे इंपॉर्टेंस दोगे ही नहीं। आप रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस दोगे नहीं, तो जो रिलीजन के थॉट्स है वो आपके दिमाग में चिपकेंगे नहीं, वो चले जाएंगे। तो जो थीम, जो टॉपिक आप जिसे इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी से इंट्रूसिव थॉट्स बनता है और उसी से ओसीडी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कभी कंटामिनेशन ओसीडी हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा गंदा ही रहता हूँ, मैं इतना सफाई का ध्यान नहीं देता हूँ, तो मुझे कभी कंटामिनेशन ओसीडी नहीं हुआ। बट मुझे हार्म ओसीडी और मुझे रिलीजियस भी थोड़ा ओसीडी और चेकिंग ओसीडी, क्योंकि मैं चीज़ों को बार बार चेक करता रहता था कि वो चीज़ें बंद है कि नहीं। मुझे ऐसा डर लगता था कि अगर स्टोव ठीक से बंद नहीं होगा तो वो बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को बार बार देखता था, उन्हीं को बार बार चेक करता रहता था, और उन्हीं की ही इंट्रूसिव थॉट्स मुझे आई। जैसे सेक्शुअल ओसीडी में जिन लोगों को रिलेशनशिप रखना है, अपना रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहते हैं कि वो दूसरे अपोजिट सेक्स जो है, फॉर एग्जांपल लड़कों के लिए लड़की और लड़कियों के लिए लड़के, वो उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, उनको सेक्सुअल ओसीडी होता है, जैसे होमोसेक्सुअल और सेक्सुअल आइडेंटिटी वाला ओसीडी, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उनको एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिले या उनको एक अच्छा हस्बैंड मिले, अच्छी वाइफ मिले, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए उनको वो सेक्सुअल आइडेंटिटी के थॉट्स आते हैं। तो जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसी पे ही आपको ओसीडी, मतलब उसी थीम के आपको ओसीडी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कोई इंसान है जो अपनी फैमिली के इतने क्लोज नहीं है और उसको फैमिली के लिए हार्म के थॉट्स आए, तो क्या पता उसको तो अच्छा भी लगने लगेगा, मज़ा भी आने लगेगा कि हाँ यार सही है, मर जाए। तो ही विल स्टार्ट हैविंग, मतलब उसको अच्छा लगने लगेगा वो थॉट सोच के। बट जो ओसीडी पेशेंट्स होते हैं उनको वो थॉट सोच के एंग्जाइटी होती है, क्योंकि वो ईगो डिस्टोनिक थॉट्स है, वो उनके वैल्यू के अगेंस्ट है, वो जो चाहते हैं उसके अपोजिट है वो थॉट्स, राइट। तो इसी के लिए वो जो थॉट्स है, जो
टॉपिक्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसी से रिलेटेड आपको ये थॉट्स आते हैं और इसी के लिए आपको घबराहट होती है कि अरे यार मैं ऐसा इंसान कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इतना पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, मुझे ऐसे थॉट्स कैसे आ सकते हैं। और इसी की वजह से फिर होती है एंग्जाइटी और फिर करते हो आप कंपल्शन और बनता है ओसीडी। तो ये पूरा साइकिल है। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन पे। आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे पूछ सकते हैं। मेरी जो आईडी है इंस्टाग्राम और फेसबुक की वो नॉलेज लिबरेट्स ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो या परेशानी हो, कीप फाइटिंग।